दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछले कुछ महीनों से मुझे बहुत लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में बताया है। कई लोग कहते हैं कि मुझे उनसे संपर्क करना चाहिए और उनके केस के बारे में याद दिलाते हैं कि उन्होंने जो है उनका सर्विस मैटर था, उनको आईआईटी दिल्ली से टर्मिनेट किया गया था और काफ़ी लंबे समय तक उनका केस चला और फाइनली वो जीते और उनको पूरा जो है जब से उनको टर्मिनेट किया गया था और जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने एक्चुअली जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन रिज़ाइन भी कर दिया था। तो उस अंतराल का पूरा उनको सैलरी दिया गया। इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ और इस एंगल से बहुत कम लोग इस पूरे उनके केस को देखते हैं। उस केस में एक्चुअली हारा कौन? कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जीत गए। एक देखने का तरीका है भाई, जो केस उन्होंने फाइल किया था वो तो जीत गए। कुछ सेंस में नहीं भी जीते, क्योंकि वो जिस रास्ते पे चले थे वो एकेडमिशियन बनना चाहते थे, वो रिसर्चर थे, उन्होंने पीएचडी की थी। वो पॉलिटिशियन तो बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक स्पीच में कहा भी कि उनके पास रास्ते दो ही थे, या तो विदेश चले जाएं या पॉलिटिशियन बन जाएं। भारत में उनको उसके बाद नौकरी मिली, उनके निलंबन के बाद उनको नौकरी मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने पॉलिटिशियन बनना चूज़ किया। लेकिन एक तरीके से उनका जो ड्रीम था, जिसके लिए उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से काम किया था, वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी खैर उनकी जीत, तो वो अपना क्या सोचते हैं इसके बारे में वही जाने। लेकिन जो एक दूसरा बात है कि वो जो पैसा दिया गया, वो पैसा उनसे रिकवर नहीं किया गया जिन्होंने उन्हें इल्लीगल तरीके से टर्मिनेट किया था। वो पैसा उनसे लिया गया जिनका उनके निलंबन में कोई लेना देना नहीं है। वो पैसा था जनता का। वो जनता जिन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को निलंबित नहीं किया था। तो बात ये आती है कि जब उनके केस में जिन्होंने, जबकि वो तो बहुत हाई प्रोफाइल बन गया, फाइनली वो लोग पनिश नहीं हुए जिन्होंने गलत तरीके से उनको टर्मिनेट किया था। और यही कारण है मेरे हिसाब से, जो मैंने जो एनालाइज़ किया, कि बहुत सारे जो इल्लीगल तरीके से लोगों को निलंबित किया जाता है, क्योंकि जो निलंबित करने वाले ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके लिए क्या है, उनको सज़ा मिलनी नहीं है। आप कोर्ट में दौड़ते रहिए। मान लीजिए कोर्ट से आपको न्याय मिल गया, तो क्या हुआ? उनके जेब से तो पैसा जाना नहीं है, पैसा तो फिर भी जनता का ही है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक एम्प्लॉयर्स को पनिशमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर्स मेरा मतलब है कि वो अधिकारी जो इस गलत तरीके से निलंबन करने के या और भी तरीके के विक्टिमाइज करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक उनको उचित पनिशमेंट नहीं मिलेगा, इस तरह की चीज़ें नहीं रुकेंगी। और मेरा मानना है कि जूरिस्प्रूडेंस में ये इस तरह की बात का ध्यान रखा जाए। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में आज़ादी के बाद से अब तक देखा जाए तो मैक्सिमम जो है जिनका निलंबन हुआ है, बाद में बहुत सारे ने केस जीता वगैरह, वो हैं जो अपराइट लोग हैं। बेईमान है वो कहाँ निलंबित होंगे? अपने पैसा इधर उधर खिला के बच जाते हैं, वो उनको तो कुछ होता नहीं है। भ्रष्टाचारी तो जनरली बच जाता है, और ईमानदार आदमी जो है वो उसको फंसाया जाता है क्योंकि वो विरोध करता है। तो जब तक वो लोग जो उसको विक्टिमाइज करने के लिए एम्प्लॉय को उसका निलंबन वगैरह करते हैं, जब तक निर्णय आने पर कि वो गलत था, ये पैसा उनसे नहीं वसूल किया जाएगा, तो वो बाज नहीं आएंगे। और अगर उनको ये डर हो कि उनसे वसूल किया जाएगा, तो फिर गलत तरीके निर्णय नहीं लिए जाएंगे, फिर आप डरेंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी का केस उस सेंस में कोई डराता नहीं है एम्प्लॉयर को, क्योंकि पैसा उनसे नहीं लिया गया, पैसा जनता से लिया गया। तो उस केस के माध्यम से मैं जो बात कहना चाह रहा था वो यही कहना चाह रहा था कि जनता जिसका कुछ लेना देना नहीं है निलंबन से, उसको विक्टिमाइज न किया जाए, क्योंकि उसका पैसा गया।
पैसा आपने उससे ले लिया, अब चूँकि बटा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई एक आदमी कहने नहीं आता कि मेरा पैसा कहाँ गया, लेकिन था तो उसी का पैसा ना। तो इस एनालिसिस के साथ शायद आप लोगों ने कभी इस तरीके से ना देखा हो, ये भी एक देखने का तरीका है। और जब हम इस तरीके से देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऐसा लगता है कि इन जो अथॉरिटीज़ हैं जो गलत तरीके से किसी को निलंबित करते हैं और विक्टिमाइज़ करते हैं, जब तक कि उनके ऊपर सही से पेनल्टी नहीं पड़ेगी, पैसा उनसे रिकवर नहीं किया जाएगा, वो इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आएंगे। धन्यवाद।